अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बयान करेंगे दुनिया का सबसे पहला कत्ल किसने किया, कब हुआ और किस वजह से हुआ। आज कत्लो गारत आम है। अगर कोई इंसान किसी को कत्ल करता है उसका जुर्म क्या है और उसका गुनाह क्या है इतने बड़े जुर्म का। जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इब्न उमर बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी एक इंसान को बिला गुनाह बगैर गुनाह के कत्ल किया और उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक मजलूम की जान को बचा लिया उसने इसी तरह पूरी इंसानियत को ज़िंदा रखा। अब दुनिया पे सबसे पहला कत्ल हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो बेटे थे, एक हाबील और दूसरा काबील। काबील जो था वो बड़ा था, हाबील जो है वो छोटा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया का निज़ाम ऐसे चलाया कि एक बेटा और एक बेटी पैदा होती, और जो काबील के साथ लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी, और जो हाबील के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। निज़ाम ये था, जो पहले लड़के के साथ लड़की पैदा होती थी उसको बाद वाले लड़के के साथ उसका निकाह कर दिया जाता, जो बाद वाले लड़के के साथ लड़की पैदा होती उसका निकाह पहले लड़के के साथ कर दिया जाता। लेकिन जो काबील के साथ लड़की पैदा हुई वो खूबसूरत थी, और जो हाबील के साथ पैदा हुई वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो काबील ने इस बात पे इख्तलाफ पैदा कर लिया कि मैं तो उसी के साथ निकाह करूँगा, उसी के साथ शादी करूँगा जो मेरे साथ पैदा हुई है, मैं वो दूसरी के साथ नहीं करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गई बात। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपका फ़ैसला ऐसे होगा, ऐसे करो, एक एक कुर्बानी ज़िबा करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगी और उसी की बात को वो तस्लीम किया जाएगा और वही सच्चा होगा। हाबील जो था अल्लाह के रास्ते में देने के लिए एक बहुत खूबसूरत और भारी दुम्बा लेकर आया, और काबील जो था उसकी नीयत में फतूर था और लिहाजा वो सड़ा जला गला लेकर आया, क्योंकि उस वक्त जो कुर्बानी कबूल की जाती थी, कुर्बानी की कबूलियत दुनिया में ही पता चल जाती। आसमान से आग आती, जिसकी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होती उसकी कुर्बानी को जला देती। इसी तरह हाबील और काबील की कुर्बानी को रख दिया गया। आसमान से आग आई, हाबील की कुर्बानी को जला गई और काबील की कुर्बानी को ना जलाया। काबील ने अपनी तौहीन महसूस की और इसी तरह तैश में आ गया। अपने भाई हाबील से कहता है, मैं उस वक्त तक सांस नहीं लूँगा और उस वक्त तक आराम से नहीं बैठूँगा जब तक मैं आपको कत्ल ना कर दूँ, आपको ख़त्म ना कर दूँ। हाबील ने आगे से जवाब दिया, आप मुझे कोई नुकसान पहुँचाएँ, आप मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाएँ, मैं आपको कभी भी नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा, कभी मैं आपके लिए कोई बुरा नहीं करूँगा, क्योंकि आप ऐसा ना करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सख्त अजाब देने वाला है। लेकिन काबील इस काम से बाज ना आया। आखिर वो मौके की तलाश में रहा कि कहीं मुझे कभी मौका मिले, मैं ज़रूर इसको तन्हाई में कहीं भी इसको कत्ल करके इसको मार दूं और इसी तरह ख़त्म कर दूं। आखिरकार क्या देखता है, एक दिन हाबील जो है पहाड़ में कहीं पे सोया हुआ और पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा है। तो काबील ने देखा कि अकेला सो रहा है और पत्थर के ऊपर सर रखा है। काबील ने और वहाँ से पत्थर उठाकर ज़ोर के साथ हाबील के सर पे मारा और हाबील को वहीं पे कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद इस चीज़ को पछताता है कि अब क्या करूं, किस तरह इसको छुपाऊं, कैसे इसको ख़त्म करूं, क्योंकि उस वक़्त रोहे ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से अभी कोई फौत नहीं हुआ था, अभी किसी को दफनाया नहीं किया था, अभी कोई मरा नहीं था। ये दुनिया का पहला ही दुनिया पे मरने वाला और पहला ही कत्ल होने वाला था। तो हाबील अब हाबील को लेकर बैठा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कव्वे भेजे, दोनों कव्वे आपस में उन्होंने लड़े, इख्तलाफ किया, एक ने दूसरे को मारा। अब मारने वाले ने और उसको जल्दी के साथ ज़मीन में अपने चोंच के साथ और अपने पाँव के साथ गड़ा बनाया और वहीं पे उसको दूसरे कव्वे को वहाँ पे डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। जिस वक़्त काबील ने उन कव्वों को देखा तो अपने आप को शर्मिंदा और इसी तरह काफ़ी अफसोस महसूस किया, और इसी तरह हाबील को वहाँ पे उसने दफना दिया और हाबील को इस तरह उसको ज़मीन के अंदर और गड़ा खोद कर इसी तरह कव्वे की तरह उसको दफना दिया।
اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک کوئی بھی انسان اگر ظلم کی وجہ سے دنیا پہ قتل ہوتا ہے، اس کا ایک گناہ جو ہے وہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے قتل اور ظلم کے ساتھ قتل کی ابتدا اس نے کی تھی۔ اس وجہ سے آج بے شمار روح زمین پہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کی عزت اور احترام کرنی چاہیے، انسانیت کی احترام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ